ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हाल ही में बीते रविवार को अपने जोधपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर सांसद और मोदी सरकार में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी घोटाले का अभियुक्त बताते हुए केंद्र सरकार द्वारा दी गई जेट सुरक्षा देने पर सवाल उठाया था। इस पर सोमवार शाम प्रदेश भाजपा कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत के आरोपों पर जवाबी हमला बोला है। सांसद शेखावत ने कहा कि अगर आप जीत नहीं पाए तो उस पर लाछन लगाने में जुट गए। सीएम गहलोत मेरी राजनीतिक हत्या करने के प्रयास के तहत मेरा चरित्र हनन कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह ने कहा कि संजीवनी मामले में एसओजी ने 3 चार्जशीट पेश कर दी। मेरा या मेरे परिवार का कहीं नाम तक नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री ने मुझे अभियुक्त कहा। आपको बता दें, अपने गृह क्षेत्र जोधपुर के 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर जमकर हमला बोला था। सीएम गहलोत ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों से मुलाकात के बाद हाल ही में गजेंद्र सिंह शेखावत को मिली जेट सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि तो ये जो संजीवनी कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये मल्टी लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाती है मेरे ख्याल से, मल्टी स्टेट। तो ये जो है, ये सोसाइटियाँ केंद्र से भी संचालित होती हैं। मैं चाहूँगा कि उनको खुद को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वो उनके खुद के हित के अंदर है कि वो क्यों इतने लोगों पे डूब गए। अभी आपने सुना कोई 2 करोड़ की बात कर रहा है, कोई 2.5 करोड़ की बात कर रहा है, 80 लाख की बात कर रहा है। आप सुन नहीं सकते इनकी बातों को। महिला रोने लग गई वहाँ पर। किस प्रकार धोखा दिया गया, किस प्रकार उनका खुद का नाम आ रहा है इन सब कामों के अंदर। उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, मेरा मानना है। अभी उन्होंने जेट सिक्योरिटी ले ली है, क्योंकि मैं बोला वहाँ असेंबली के अंदर कि ये खुद अभियुक्त थे। मुझे बताया गया कि कई अभियुक्त थे इसके अंदर, कई लोग पकड़े भी गए हैं और उसमें ये भी अभियुक्त थे उनके रूप में। तो मैंने कहा अगर वो अभियुक्त थे तो ये बहुत गंभीर बात है। अब मैंने सुना उन्होंने जेट सिक्योरिटी ली है केंद्र से। क्या जरूरत पड़ेगी उनको? कौन सा उनको खतरा था? और खतरा होता तो पहले हमें लिख के देते। वो हम उनको एग्जाम में कहा कि हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते। हमने कई लोगों को, बीजेपी नेता है राजस्थान में, उन सबको, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो चाहे और कोई हो, सबको हमने प्रोवाइड करेगी सिक्योरिटी। वो भी हमारे यहाँ के सांसद भी है, केंद्रीय मंत्री भी हैं। हम उनको सिक्योरिटी हम देते हैं। उनको क्या जरूरत थी उनको केंद्र सरकार से सिक्योरिटी लेनी पड़ी, जेट सिक्योरिटी। अगर उन्होंने ली है तो मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि वो अभियुक्त है तो उनको डर था कहीं एसओजी वाले मुझे अरेस्ट नहीं कर ले। आपको बता दें, अब सीएम अशोक गहलोत के आरोपों पर पलटवार करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी में अभियुक्त कौन है। इस मामले में मुख्य अभियुक्त को कांग्रेस बाड़मेर के पचपदरा से चुनाव लड़ाने की जुगत में थी। संजीवनी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन से लेकर उसे मल्टी स्टेट करा लाइसेंस तक कांग्रेस के राज में मिला। सीएम गहलोत ने मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया और सार्वजनिक रूप से चरित्र हनन का अभियान चलाया। शेखावत ने कहा, 4 साल में एसओजी की 3 चार्जशीट में कहीं मेरा या मेरे परिवार का नाम नहीं, फिर भी मुझे अभियुक्त कहा गया। जवाबी हमला जारी रखते हुए शेखावत ने कहा कि क्या इन आरोपों को व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने की कोशिश के रूप में देखा जाए? क्या इसे अपने बेटे की शर्मनाक हार की खींच मिटाने के प्रयास के रूप में देखा जाए? क्या सीएम का यह बयान पुलिस को इशारा समझा जाए? सीएम ने केवल सार्वजनिक मंचों से कीचड़ उछालने का प्रयास किया है। एसओजी का दुरुपयोग करके गजेंद्र सिंह को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। एसओजी की गिरफ्तारी से बचने के लिए जेट सिक्योरिटी लेने के सीएम अशोक गहलोत के बयान पर गजेंद्र सिंह ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने इन सिक्योरिटी को भी मुझ पर बोलने के लिए हथियार बनाया। मैंने केंद्र से सुरक्षा नहीं मांगी थी, बल्कि पंजाब का प्रभारी होने के नाते सुरक्षा के आकलन के बाद सिक्योरिटी बढ़ाई गई। सीएम कहते हैं कि एसओजी की गिरफ्तारी से बचने के लिए मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई गई। मैं तो प्रदेश के हर हिस्से में जाता हूं और मैं चुनौती देकर कहता हूं, अगर किसी भी स्तर पर मैं दोषी पाया जाता हूं तो एसओजी केवल मुझे बोल दे, मैं खुद सहर्ष एसओजी के पास पहुंच जाऊंगा। एसओजी को वॉइस सैंपल नहीं देने के आरोपों पर शेखावत ने कहा कि कांग्रेस की जब घर की लड़ाई हुई तो देश में पहली बार बिना जांच किसी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ
देशद्रोह की धाराओं में केस दर्ज किया गया। मुझे लुटेरा, भगोड़ा और न जाने क्या क्या कहा गया और बाद में अचानक वह केस वापस ले लिया गया। शेखावत ने कहा कि वॉइस सैंपल के लिए मुझे आज तक पुलिस, एसओजी या एसीबी ने एक भी नोटिस नहीं दिया है। आगे करारा पलटवार करते हुए शेखावत ने कहा कि जनता के आशीर्वाद की जलन इस कदर नहीं होनी चाहिए कि अगर आप जीत नहीं पाए तो उस पर लाछन लगाने में जुट जाए। सैकड़ों बादल भी अगर आ जाए तो सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का केस करने के सवाल पर शेखावत ने कहा कि उन्होंने इसके लिए मुझे बहुत मौके दिए, लेकिन मैं उनके स्तर पर नहीं जाना चाहता। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।